Hello students, I am Mona Bhorania. Will teach you GK यानी कि General Knowledge. So today we are going to learn chapter number 4, Food of Animals. So in this chapter we will learn about food of animals यानी कि चैप्टर का नेम ही बताता है कि ये चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि एनिमल्स के फूड के बारे में, कौन से एनिमल कैसे फूड खाता है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. Although animals have different food habit such as plant eating animals, flesh eating animals and plant and flesh both eating animals, इट मीन्स कि सभी एनिमल्स की फूड हैबिट अलग अलग है. कहीं एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं और कहीं एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं और कहीं एनिमल ऐसे हैं वो दोनों खाते हैं, कभी कभी प्लांट भी खाते हैं और कभी कभी फ्लैश भी खाते हैं. सो अबाउट द फूड ऑफ एनिमल्स यू ऑलरेडी लर्न इन साइंस सब्जेक्ट. देयर आर chapter 4 wild animals. In this chapter you already learn the food habit of animals. Now we will start our chapter and see the different animals and their food. So here first animal is that bear. So bear है वो क्या खाता है, वो दोनों खाता है, प्लांट भी खाता है और फ्लैश भी खाता है. सो ये पिक्चर में आप दोनों देख सकते हो कि कहीं बार बेर है वो फिश भी खा लेता है और कहीं बार वो प्लांट भी खा लेता है. सो बेर इज प्लांट ईटिंग एंड ऑल्सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. एंड सेकंड एनिमल इज दैट रैबिट. सो रैबिट का तो आपको पता ही होगा कि रैबिट क्या खाता है, राइट? सो रैबिट ईट द कैरट. सो रैबिट इज द प्लांट ईटिंग एनिमल. देन है बर्ड्स. सो बर्ड क्या खाता है आपको पता है? बर्ड ईट द ग्रेन्स एंड ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स. बर्ड है वो ग्रेन्स खाते हैं, दाने खाते हैं और कहीं बार वो इंसेक्ट भी खाते हैं. इंसेक्ट मीन्स कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाते हैं. देन फोर्थ में है मंकी. सो मंकी का भी आपको पता ही होगा, मंकी को क्या पसंद है? बनानास. So monkey eat the bananas and also plant. So monkey is the plant eating animals. So in this chapter you have helped the animals find their food. Animals को हेल्प करनी है उसके फूड तक पहुंचाने में. सो अब आपको पता ही चल गया है कि कौन से एनिमल का कौन सा फूड है. सो वो फूड तक एनिमल्स को पहुंचा देना है. सो फर्स्ट है बेर. तो बेर क्या खाता है? फिश खाता है. तो वहाँ तक का जो वे है, रास्ता है, वो आपको बता दिया है. अब आपको रेबिट को उसके फूड तक पहुँचाना है, बर्ड को उसके फूड तक पहुँचाना है और मंकी को उसके फूड तक पहुँचाना है. वन इज डन फॉर यू. सो यू हैव यूज डिफरेंट कलर टू डिफरेंशिएट एनिमल्स. सो फर्स्ट इज बेर. तो उसका रास्ता हमने रेड कलर से कर दिया है. देन सेकंड है रैबिट. तो उसका फूड है कैरट. तो उसका रास्ता भी हमने पर्पल कलर से फाइंड आउट कर दिया है. देन है बर्ड. तो वो क्या खाता है? ग्रेन्स खाते हैं. तो उसका रास्ता हमने ग्रीन कलर से फाइंड आउट कर दिया है. देन है मंकी. सो मंकी ईट बनाना. तो उसका रास्ता हमने स्काई कलर से फाइंड आउट कर दिया है. और इस तरह से आपको भी डिफरेंट कलर यूज करके ये वे फाइंड आउट करना है. देन रियल लाइफ. रियल लाइफ में हमें क्या करना चाहिए एनिमल के लिए? कीप ग्रेन्स इन वन बाउल एंड वाटर इन अनदर ऑन योर टेरेस फॉर बर्ड्स. बर्ड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बाउल में ग्रेन्स रखने चाहिए, दाने रखने चाहिए और दूसरे बाउल में वाटर रखना चाहिए. और वो कहाँ पे? टेरेस पे. सो बर्ड्स कैन ईट ग्रेन्स एंड ड्रिंक वाटर विदाउट एनी फियर. देन अमेजिंग
फैक्ट, जो आपको पता नहीं है ऐसी फैक्ट। रैबिट्स कैन सी इन ऑल डायरेक्शंस इवन बिहाइंड देम। रैबिट है, उसकी खासियत क्या है कि उसकी आईज ऐसी होती है कि वो चारों तरफ देख सकते हैं, इवन उसके पीछे क्या चल रहा है वो भी देख सकता है। सो हियर वी कंप्लीट चैप्टर 4 food of animals and you have fill up exercise in your textbook. Now we are going to learn chapter 5 musical instruments. Students, see the picture and tell me what is this? You know, this is musical instrument, right? और ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप सबने देखे ही होंगे। आप जब फर्स्ट में थे तब म्यूजिक रूम में जाते थे तो वहाँ ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें से आपको किसी का नेम पता होगा और किसी का नहीं पता होगा। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट में से आपको कोई एक तो प्ले करना आता ही होगा, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम इस चैप्टर में लर्न कर लेते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। और जब हम स्कूल आएंगे तो फिर से म्यूजिक रूम में जाके सारे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। Look at the pictures of musical instrument and take the correct options. So, first, look at the pictures और read the option. So, ये फर्स्ट पिक्चर में क्या है? क्लैप स्टिक है, फ्लूट है या शहनाई है? तो फर्स्ट पिक्चर में है फ्लूट। वो किस में से बनती है? बेम्बू ट्री में से। क्योंकि बेम्बू का जो ट्री होता है उसका स्टेम कैसा होता है? अंदर से खाली होता है, सिलेंडर जैसा होता है, इसलिए वो फ्लूट बनाने में यूज हो सकता है। देन लुक एट द सेकंड पिक्चर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज दिस? गिटार, वायोलिन या शहनाई? ये जो पिक्चर में दिख रहा है वो क्या है? सो आंसर विल बी द गिटार। दिस इज गिटार। Then third one, look at the picture. What is this? पियानो, हारमोनियम या हार्प? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सो आंसर विल बी द पियानो। ये किसका पिक्चर है? पियानो का है। देन फोर्थ नंबर, बेंजो, सितार या वायोलिन? ये जो पिक्चर में दिख रहा है वो क्या है? बेंजो है, सितार है या वायोलिन है? सो आंसर विल बी द सितार। सो ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। और म्यूजिक हेल्प्स अस टू एंजॉय एंड रिलैक्स। म्यूजिक हमें किस में हेल्प करता है? उससे हम एंजॉय कर सकते हैं और हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। और जब हम सिंगिंग करते हैं, कोई भी सॉन्ग गाते हैं तो उसके साथ म्यूज़िक होता है ये इंस्ट्रूमेंट का, तो वो अच्छा लगता है। आप देखते हो हमारी सुबह में असेंबली होती है तो हम प्रेयर करते हैं तो उसके साथ हम ड्रम बजाते हैं तो वो प्रेयर कितनी अच्छी लगती है ना। तो ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सॉन्ग को अच्छा बनाता है और सुनने में भी हमें अच्छा लगता है। अमेजिंग फैक्ट, द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द स्टोन हॉर्न। सबसे पहले वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? तो वो था स्टोन हॉर्न। इट मीन्स पहले के ज़माने में क्या था? ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो वो लोग अपने हाथों से खुद ही बनाते थे और एंजॉय करते थे। तो वो अपने हाथों से वुड में से बनाते थे, स्टोन में से बनाते थे और मेटल में से बनाते थे। तो ये जो पहले के ज़माने के इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलेंगे स्टोन हॉर्न। सो ये सारे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट है वो पहले के ज़माने के हैं और अपने हाथों से बनाया हुआ है। नाउ क्विज टाइम। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट नेम्स। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? ढोल दिख रहा है या हारमोनियम दिख रहा है? सो आंसर विल बी द हारमोनियम। Then second picture,
ड्रम है या तबला है? सो ये तबला नहीं है, क्या है? ड्रम है, जो हम डेली स्कूल में देखते ही है, वो हारमोनियम भी देखते हैं। सो फर्स्ट वाला है हारमोनियम और सेकंड वाला है ड्रम। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है वो हम एंजॉय के लिए यूज़ करते हैं और फ्रेश होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग फ्री हो जाता है। सो हियर वी कंप्लीट चैप्टर 5 and